कई बार बॉयकॉट करने वाले भी सोचते होंगे कि यार ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है कि कहीं से कहीं का कनेक्शन जोड़कर फिल्म को बॉयकॉट किया जा रहा है। यही वो वक्त है जब 100 साल से फिल्म इंडस्ट्री में मनोरंजन के नाम पर दिखाई गई फुहड़ता को बॉलीवुड से अलग करके यहाँ सब पवित्र किया जा सकता है ताकि आने वाली फिल्में स्वच्छ और शुद्ध बने। ये कुछ ऐसा है कि बाप ने बच्चे को पैदा भी किया, उसको जवानी तक खिलाया पिलाया भी, उसकी शादी के बाद भी उसकी जिम्मेदारी उठाई हुई है। तो ये जो 1% का कीटाणु बच जाता है ना, इसे भी खत्म कर दोगे तो बॉलीवुड का शुद्धिकरण हो जाएगा और फिर दोबारा एक भी कीटाणु उत्पन्न नहीं होगा। फिल्में बनाने के लिए फ्रीडम तो होनी ही चाहिए, वरना आर्ट मर जाएगी। लेकिन फ्रीडम के नाम पर हगना है तो ये फ्रीडम आपसे छीन ली जाएगी। पिछली कुछ फिल्मों के बॉयकॉट के बाद अब ब्रह्मास्त्र फिल्म को खत्म करने की तरफ टैंक का मुंह घूम चुका है। करण जौहर से लेकर रणबीर कपूर, I'm a big beef guy. धर्मा प्रोडक्शन में काम करने वाली श्रीमी वर्मा, ट्रेलर में रणबीर को जूते सहित मंदिर में घुसते दिखाना वर्सेस KGF 2 में यश का मंदिर में नंगे पांव जाना। आलिया द्वारा बोला गया जिसे मेरी फिल्म देखनी है देखे, जिसे नहीं देखनी ना देखे। If you don't like me, don't watch me. Like, I can't help it. Like, आलिया की मां सोनी राजदान का पुराना बयान कि मैं पाकिस्तान में ज्यादा खुश रहूंगी। आलिया के पिता महेश भट्ट का डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ फोटो और उनका इस्लाम के सपोर्ट में भाषण। अमिताभ बच्चन का KBC में घूंघट पर कटाक्ष लेकिन बुरखे पर सहमति। ये सब कुछ असल कारण है कि ब्रह्मास्त्र फिल्म का बॉयकॉट किया जा रहा है। कई बार बॉयकॉट करने वाले भी सोचते होंगे कि यार ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है कि कहीं से कहीं का कनेक्शन जोड़कर फिल्म को बॉयकॉट किया जा रहा है। ये सब पुराने ट्वीट्स या इनके द्वारा बोली गई बातें, इनको लेकर आज क्यों इनकी फिल्म का बॉयकॉट किया जा रहा है, तो इसे समझने की हमें जरूरत है। वो डेटॉल का ऐड देखा है आपने कि ये मारे 99% तक कीटाणु, और वो जो 1% कीटाणु डेटॉल नहीं मार पाता, उसी 1% से दोबारा कीटाणु बनते हैं और फिर डेटॉल खरीदकर सफाई करनी पड़ती है। बस इसी प्रकार से बॉलीवुड में चल रही गलत चीजों को एक ही बार में पूरी तरह से सबक सिखाने की जरूरत है। क्योंकि अगर आज लाइगर और लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्म के बाद रुक गए ये सोचकर कि आमिर खान का जुर्म बड़ा है या शाहरुख खान का ज्यादा बड़ा जुर्म है तो उन पर कार्यवाही करें, बाकी छोटी मोटी गलतियों को माफ कर दें, तो बॉलीवुड में ये स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा कि हाँ इतना तक हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा करेंगे तो बॉयकॉट का शिकार हो सकते हैं। तो ये जो 1% का कीटाणु बच जाता है ना, इसे भी खत्म कर दोगे तो बॉलीवुड का शुद्धिकरण हो जाएगा और फिर दोबारा एक भी कीटाणु उत्पन्न नहीं होगा। यही कारण है कि रक्षाबंधन को लिखने वाली कनिका ढिल्लन से लेकर ब्रह्मास्त्र के प्रोडक्शन टीम में कार्यरत एक एम्प्लॉय को लेकर भी बॉयकॉट किया जा रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, ये देश हमारा है, हमारी अपनी संस्कृति है, हमारे पूर्वजों के दिए संस्कार हैं और ये फिल्में हमारे देश में बनती हैं, तो इसमें बाहर के देश का मसाला डालने की क्या ज़रूरत है। किसको इम्प्रेस करने के लिए ये लोग फिल्म में अश्लीलता चुम्मा चाटी दिखाते हैं। आखिर बॉलीवुड फिल्में बाहरी देशों में कितना कमा लेती हैं। फिल्म की कामयाबी का सबसे बड़ा हिस्सा हमारे देश से कमाया जाता है और हास्यप्रद बात तो ये है कि इवन फॉरेनर्स भी चुम्मा चाटी के लिए बॉलीवुड फिल्में नहीं देखते हैं। उसके लिए न केवल उनकी अपनी हॉलीवुड फिल्में हैं बल्कि वहाँ तो पॉर्न फिल्में भी बाकायदा रिलीज होती हैं। तो फॉरेनर्स भी हमारे देश की संस्कृति, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का कल्चर, यहाँ के अदब सलीका, बुजुर्गों का सम्मान, माँ का प्यार, बाप का दुलार, ये सब देखने में इंटरेस्टेड है। लेकिन हमारे यहाँ फिल्में बनाई जाती हैं गहराइयाँ, जहाँ लड़की का बॉयफ्रेंड अपनी ही गर्लफ्रेंड की बहन के साथ रंगरलिया मनाता है। कोई बताए इस तरह की फिल्मों का क्या औचित्य है। अरे आर्ट, कला, पैशन जैसा भी तो कुछ नहीं दिखता इन फिल्मों में, तो फिर क्यों ये वेस्टर्न कल्चर को हमारी फिल्मों में जबरदस्ती घुसाने की कोशिश की जा रही है। आपको शायद पता ही होगा, आलिया भट्ट करण जौहर को पापा कहती है, और कहे भी क्यों ना, करण जौहर ने नेपो किड्स की दुकान खोली हुई है और इस दुकान का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट शायद आलिया ही है। लेकिन क्या आलिया भट्ट पूरी इंडस्ट्री की भी बेस्ट एक्ट्रेस है? क्योंकि करण जौहर अक्सर इंटरव्यूज में, शोज में आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस कहते हैं। Chatter about Alia being like the best actor in the country, best actor in the country. बात कुछ भी चल रही हो, वो गंगूबाई को बेस्ट फिल्म बताकर उसका आज भी प्रमोशन कर रहे हैं। यानी पापा जी ने आलिया को न केवल एक्ट्रेस बनाया बल्कि उसके PR का जिम्मा भी उठा रहे हैं। ये कुछ ऐसा है कि बाप ने बच्चे को पैदा भी किया, उसको जवानी तक खिलाया पिलाया भी, उसकी शादी के बाद भी उसकी जिम्मेदारी उठाई हुई है।
तो ऐसा तो इनका ये नेपोटिज्म का खेल चलता है। आज ये ब्रह्मास्त्र जैसे विषय पर फिल्म बना रहे हैं क्योंकि हिंदू जाग रहा है। बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को बाहुबली की सफलता के बाद हिंदू पौराणिक कथाएं अट्रैक्ट करने लगी हैं। इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। यहां तक ठीक है, लेकिन उन पौराणिक कथाओं पर फिल्म बनाने में अगर हिंदू लोगों को आहत करने वाले लोग भी शामिल होंगे तो इट मीन्स कि इस तरह की फिल्म से ना तो आप अपने आर्ट को दिखाना चाह रहे हैं, ना इस फिल्म के प्रति आपकी श्रद्धा है और ना आपका पैशन है। सब आप सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो और फिल्म्स केवल बिजनेस नहीं हो सकती, क्योंकि फिल्म आर्ट का एक फॉर्म है और कला जो है वो पैसों से ऊपर होती है। यूं ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर्स नहीं कहते कि कहानी अच्छी हुई, किरदार अच्छा हुआ तो मैं फ्री में भी फिल्म करूंगा, और पहले भी की है। इसलिए आर्ट मतलब सिर्फ पैसा नहीं, लेकिन करण जौहर एंड कंपनी एक प्योर बिजनेस हब चलाते हैं। यहां आर्ट वार्ट जैसा कुछ नहीं होता। यहां पीआर एजेंसीज प्रमोशन पर ज्यादा दिमाग लगाते हैं बजाय कंटेंट पर काम करने के। तो ब्रह्मास्त्र या आने वाली कोई भी फिल्म जो भारतीय संस्कृति को बदनाम करे, या उस फिल्म से ऐसे लोग जुड़े पाए गए जो अपने प्रीवियस में देश का नाम खराब करते आए हों या हिंदुओं का मजाक उड़ाते आए हों, उन्हें पूरी तरह से समाप्त करना है ताकि आगे से कोई इन लोगों को काम ना दे, और दे तो उसे डर हो कि मेरी फिल्म प्रॉब्लम में आ सकती है। तो फिलहाल जो है बॉयकॉट का वो दौर है जब ये अपनी चरम सीमा पर है। यही वो वक्त है जब चीजें अपने मुताबिक की जा सकती हैं। यही वो वक्त है जब 100 साल से फिल्म इंडस्ट्री में मनोरंजन के नाम पर दिखाई गई फुहड़ता को बॉलीवुड से अलग करके यहां सब पवित्र किया जा सकता है, ताकि आने वाली फिल्में स्वच्छ और शुद्ध बने। स्वच्छ शुद्ध से यह मतलब नहीं है कि आप केवल भगवान पर और देशभक्ति फिल्में ही बनाओ। हर तरह की फिल्में बनाई जाएं, लेकिन जबरदस्ती उसमें ऐसी चीजें नहीं डाली जानी चाहिए जिनका फिल्म से लेना देना ना होने के बाद भी उसे केवल इसलिए डाला गया क्योंकि फिल्म मेकर्स इससे देश को बदनाम करना चाहते हैं, देश की संस्कृति को गलत तरीके से दिखाना चाहते हैं, धर्म का अपमान करना चाहते थे। ये सब खत्म होना चाहिए, उसके बाद बनाओ फिल्में। फिल्में बनाने के लिए फ्रीडम तो होनी ही चाहिए, वरना आर्ट मर जाएगी। लेकिन फ्रीडम के नाम पर हगना है तो ये फ्रीडम आपसे छीन ली जाएगी। तो यही वो वक्त है जब 99% कीटाणु मारने के बाद लास्ट का एक ये % भी मार देना चाहिए ताकि पूरी तरह से सफाई हो जाए। अन्यथा यही 1% आगे चलकर फिर संख्या बल में बढ़ जाएंगे और वापस इस तरह का बॉयकॉट माहौल शायद दोबारा ना बन पाए। जय हिंद, वंदे मातरम।